अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद एकेडमी और आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की जर्नल एंट्रीज़ के बारे में। पिछली हम वीडियो में कॉस्ट अकाउंटिंग की जो जर्नल एंट्रीज़ है उसके कॉन्सेप्ट आपको मैं दिया था एक चार्ट के थ्रू। किस तरह हमने कौन सी चीज़ डेबिट अगर कौन सी चीज़ क्रेडिट होगी वो एक चार्ट के थ्रू मैंने आपको बताया था। अब हम बाकायदा तौर पर जर्नल एंट्रीज़ करेंगे, जो कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज़ होती हैं और किस तरह होती हैं मैं आपको बाकायदा तौर पर वो करके दिखाऊंगा। तो चलो हम शुरू करते हैं ये भी वीडियो। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले हम जो एंट्री करते हैं वो रॉ मटेरियल जो हम परचेज़ करते हैं उसकी एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम ज़ाहिर बात है मटेरियल परचेज़ करते हैं तो उसकी एंट्री करेंगे हम। नंबर 1, इसमें हम जब मटेरियल परचेज़ करते हैं तो हम मटेरियल डेबिट करते हैं और वोचर पेएबल, क्योंकि हमने वोचर इशू किया होता है तो वोचर हमारा क्रेडिट हो जाता है। इसी की सेकंड एंट्री होती है कि कुछ मटेरियल हम वापस कर देते हैं कि उसको कुछ की हमें ज़रूरत नहीं होती या उसमें कोई फॉल्ट होता है तो हम वो वापस कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, मटेरियल हमारा चला जाता है इसलिए क्रेडिट में चला जाएगा और वोचर पेएबल जो हमने पे किया तो वो हमें वापस मिल जाता है जिससे हमने मटेरियल परचेज़ किया। तो इसमें हम इसी की सेकंड एंट्री है वो हो जाएगी वोचर पेएबल, हमें वापस मिल गया जो हमने इशू किया था। आपने मटेरियल जो हमने रिटर्न किया वो क्रेडिट हो जाएगा, हमारा मटेरियल कम हो गया, हमने वापस कर दिया। इसमें मटेरियल जो हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा हमारा मटेरियल। फिर इसके बाद हम मटेरियल हमने मटेरियल परचेज़ किया उसकी एंट्री की, फिर कुछ मटेरियल रिटर्न कर दिया उसकी एंट्री की। अब हम प्रोडक्शन में जाएंगे, मतलब मटेरियल परचेज़ हो गया, जो वापस करना था वो वापस भी चला गया। अब हम प्रोडक्शन में आएंगे, मतलब कि मटेरियल को प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जब हम प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे तो जो स्टोर में मटेरियल पड़ा हुआ था वो अब हमारा चला गया प्रोडक्शन में, मतलब वर्किंग प्रोसेस में। तो इसमें क्या होगा कि मटेरियल जो हमने यूज़ कर लिया प्रोडक्शन में तो मटेरियल क्रेडिट हो गया, वर्किंग प्रोसेस में चला गया मटेरियल प्रोडक्शन में तो वर्किंग प्रोसेस क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाएगा, मटेरियल क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसी की सेम एंट्री बना रिवर्स एंट्री आएगी। जिस तरह इसकी रिवर्स एंट्री आएगी थी, ये वाली रिवर्स एंट्री थी इसकी, मतलब कि वोचर पेएबल क्रेडिट था तो डेबिट में चला गया और मटेरियल डेबिट था तो क्रेडिट में आ गया था। इसी तरह इसकी भी रिवर्स एंट्री है कि जब वर्किंग प्रोसेस में जो मटेरियल होता है जो वहाँ से बच जाता है वर्किंग प्रोसेस में कुछ मटेरियल यूज़ हो जाता है प्रोडक्शन में, कुछ बच जाता है वो वापस स्टोर में चला जाता है। मतलब कि अब ये इसकी तरह ये भी रिवर्स होगा। रिवर्स प्रोसेस में क्या हो जाएगा कि मटेरियल डेबिट हो जाएगा, मतलब कि जो मटेरियल बच गया वो हमने वापस स्टोर में रख दिया और वर्किंग प्रोसेस से मटेरियल निकाल लिया हमने, जो बच गया वो वर्किंग प्रोसेस क्रेडिट हो गया, ठीक है ना। इसकी भी दो एंट्रीज होगी। अब प्रोडक्शन में मटेरियल चला गया, अब प्रोडक्शन तक आपकी ये जो एंट्री दो होगी, मतलब कि आप काम हमारा प्रोडक्शन तो हो गया। इसके बाद अब हम तीसरी जो एंट्री करते हैं वो होती है पे रोल की, मतलब कि हम जो पे रोल बनाते हैं उस पे रोल में जो पहली एंट्री है उसमें हम करते हैं कि पहली एंट्री में हम पे रोल सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं, मतलब कि हमने हमने पेड नहीं किया लेकिन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उसमें। ये कि जब पे का मतलब कि जब पे कैसे रिकॉर्ड करते हैं कि पे रोल हमने कंसिडर करना है कि हमने पे दे दी है, पे रोल जो चीज़ दे दी है पे रोल डेबिट हो जाएगी कि हमारी तनख्वाह हो गई है। जो चीज़ हम पे कर देते हैं वो हमारा एसेट बन जाता है। जिस तरह हम इंश्योरेंस पे कर देते हैं एडवांस में तो हमारा क्या हो जाती है, एसेट बन जाती है कि हम ये अब यूज़ होती रहेगी। इस तरह हमने पे कर दी है, तनख्वाह दे दी है, अब वो एम्प्लॉय हमारे काम करेंगे इतने दिन के लिए, मतलब हमारा एसेट है वो एम्प्लॉय, इसलिए पे डेबिट होगी। ये पे कहाँ जाती है, वो एक ये पे जाती है प्रोविडेंट फंड में
और हो जाती है अक्रूड पे, अक्रूड पेएबल। मतलब कि जब पेरोल जो हमने रिकॉर्ड की, इसमें हमने जब पे की तो हमारी पेरोल डेबिट होगी और ये प्रोविडेंट फंड में यूज़ होगी। मतलब कि प्रोविडेंट फंड होता है कि जिसमें एम्प्लॉय की ना जो भी सैलरी होता है उसका 10%, 5% जब वो एक फंड होता है, फंड कंपनी का, उसमें चला जाता है। वो सारी सैलरी जो वो एम्प्लॉय को नहीं देते, वो कुछ रख लेती है कंपनी। वो जब रिटायर होता है तो उसे दी जाती है, उसे कहते हैं प्रोविडेंट फंड। उसमें एम्प्लॉय की भी जो है वो कंट्रीब्यूशन होती है और कंपनी की भी कंट्रीब्यूशन होती है। पेरोल आधा तो 10%, 5% प्रोविडेंट फंड में चली जाती है और अक्रूड पेएबल जो उन्हें अभी हमने जो उनकी सैलरी है वो अभी देने हैं, वो पेएबल है, हमने दी नहीं सिर्फ रिकॉर्ड की, इसलिए अक्रूड पेएबल जो है क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसी की दूसरी एंट्री है कि अब हमने अक्रूड पेएबल दे दिया, अब वोचर पेएबल इशू कर दिया। मतलब कि अभी भी हमने सैलरी नहीं दी, लेकिन जो हमारा अक्रूड पेएबल है उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसे डेबिट करके वोचर पेएबल इशू कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो कॉस्ट अकाउंट में कभी हम कैश की सूरत में जो है ट्रांजैक्शन नहीं करते, उसमें वोचर पेएबल इशू करते हैं। इसलिए जो अक्रूड पेएबल है, अब इसे आप डेबिट कर देंगे और जो वोचर पेएबल इशू कर देंगे, मतलब कि कैश नहीं देंगे एम्प्लॉय को, अभी वोचर पेएबल उसका इशू करेंगे। तो इसलिए इशू करेंगे मतलब कि हमारा वोचर पेएबल क्रेडिट हो जाएगा, अक्रूड पेएबल डेबिट हो जाएगा। इसी की एंट्री है अक्रूड पेएबल डेबिट हो जाएगा और वोचर पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। और इसी की फिर तीसरी एंट्री भी है कि अब वोचर जो हमने इशू किया था, अब उसे एम्प्लॉय ने अब एम्प्लॉय को फाइनली कैश की सूरत में जो है सैलरी जाएगी तो फिर क्या रिकॉर्ड करेंगे, उसमें हम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि वोचर पेएबल हमने दिया हुआ था, अब वोचर वो हमें वापस मिल जाएगा, हम कैश उन्हें दे देंगे। तो वोचर पेएबल जब हमें वापस मिलेगा तो हमारे पास डेबिट हो जाएगा। इसी की एंट्री है तीसरी, वोचर पेएबल डेबिट हो गया और कैश की जगह बैंक, क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी हमेशा बैंक अकाउंट से ही जाती है। कभी भी कोई कंपनी एम्प्लॉय को कैश फॉर्म में नहीं देती, बैंक अकाउंट से ही उसकी सैलरी ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है ना। अब फाइनली मैं दोबारा ये एंट्री करवा रहा हूँ। जो तीसरी एंट्री थी इसमें हमने ट्रांजैक्शन 3 तरह की एंट्रियाँ की हैं। जब हमने इसे पहले पे रोल रिकॉर्ड की, उसमें प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन हुई, अक्रूड पेएबल की डिडक्शन हुई। ठीक ना। कोई भी पेरोल होती है, पहले हमने पेरोल रिकॉर्ड की, उसमें पेरोल कैसे रिकॉर्ड करते हैं, पेरोल डेबिट करते हैं और इसमें प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन होती है, अक्रूड पेएबल मान के जो सैलरी देनी होती है, लेकिन अभी पेएबल है, दी नहीं है, अक्रूड की सूरत में हमारे ऊपर कर्ज है, ये देनी है, सिर्फ अभी रिकॉर्ड की है कंपनी है कि हमने ये देनी है, तो ये अक्रूड हो गई। इसलिए ये दो चीज़ें क्रेडिट होती हैं और पेरोल डेबिट होता है। फिर इससे आगे इसी से निकलती है एंट्री कि अक्रूड पेएबल को हम डेबिट कर देते हैं कि जो हमने कर्जा देना और तनख्वाह देनी थी वो अब हम देने लगे हैं वोचर पेएबल की सूरत में। हम अक्रूड पेएबल डेबिट हो गया, जो ऊपर क्रेडिट थी इसकी रिवर्सिटी की डेबिट, और वोचर पेएबल हमने कैश फिर भी नहीं देना, वोचर पेएबल हमने इशू कर दिया। तनख्वाह नहीं दी लेकिन वोचर उसे इशू कर दिया। अब वोचर पेएबल के बाद अब उसे फाइनली का जो एम्प्लॉयर जो सैलरी देनी है, तो वोचर पेएबल जो इशू किया था वो हमें वापस मिल जाएगा। अब उसे कैश ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में कैश ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये 3 एंट्रियाँ थी। ये आप 3 एंट्री अच्छी से याद कर लें। जो मैं जितनी भी एंट्रियाँ लिखवाता जा रहा हूँ, आप कोशिश करें कि इन्हें ज़हन नशीन कर लें, तो ये आप पे ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने ये फ़िलहाल ये 3 ही एंट्रियाँ करनी थी। तो आप इन्हें मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो कॉस्ट अकाउंटिंग की जर्नल एंट्रीज़ हमने आज बाकायदा तौर पर की हैं। तो इसमें हमने 3 एंट्रियाँ की हैं। पहली मटेरियल परचेज़ करने के बाद हुई, फिर मटेरियल हमने जो
रिटर्न किया उसकी एंट्री की, ठीक है। पहली में ये तो होगी, फिर दूसरी में जब मटेरियल प्रोडक्शन में चला गया ये वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो गया, मटेरियल क्रेडिट हो गया। और इसमें जब मटेरियल वापस मिला प्रोडक्शन से जो बच गया तो वो मटेरियल डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो गया। तीसरी में मैंने अभी आपको तफसील से बताया कि 3 एंट्रियाँ होती हैं। आप इन तीनों एंट्रियों को ज़हन नशीं कर ले तो आपके लिए जो सवाल है कॉस्ट अकाउंट की जर्नल एंट्रीज का इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरा चैनल अहमद एकेडमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।